टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक्स में क्या क्या हमारे पास, लेट्स हैव अ लुक। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा था, वी आर डीलिंग बेसिकली विद द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो ऑर्स्टेड ने कहा था जब भी करंट किसी कंडक्टर के थ्रू पास करती है तो इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। एज वी नो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कंडक्टर एंड यहां पे हमने बैटरी कनेक्ट की है। तो उसने क्या किया था, ऑर्स्टेड ने स्टार्ट किया था विद अ मैग्नेटिक नीडल। लेट मी सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, इसको हमने यहां पे सस्पेंड कराया है। अब देख लीजिए, तो जैसे उसने स्विच ऑन किया, यहां से स्विच ऑन करते ही ये करंट यहां से चलने लगेगी। जैसे करंट चलने लगेगी तो यहां से उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर रही है। तो डिफ्लेक्ट काहे कर रही है, बेसिकली जो चार्ज चल रहे थे, ये जो चार्जेस है यहां पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है, बट साथ में इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। सो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने यह साबित किया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया कि करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज ए कंडक्टर। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रही है। मान लीजिए इसमें से करंट आई जा रही है। अगर इस कंडक्टर में से करंट आई जा रही है, मान लीजिए, अब ऑर्स्टेड के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी चाहिए। अब किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी वो बाद में डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कौन सी है, वो हम डिफाइन करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे पूरा का पूरा कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। वी आर हैविंग द डिफरेंट मेथड्स, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं या और भी कई सारे मेथड्स हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या होता है। व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ? ये दो फिजिसिस्ट थे, बायोट एंड सैवर्ट। इन्होंने एक लॉ दिया टू कैलकुलेट या टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी वो हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट where we need to calculate the magnetic field। तो इस पॉइंट से, this is the point P, इस पॉइंट से मान लीजिए यहां तक जो डिस्टेंस है मेरे पास, this is R, एंड ये जो पॉइंट है, ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। आप एंगल यहां से भी ले सकते हैं, आप एंगल यहां से भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप एंगल यहां से लेते हैं वो बन जाएगा साइन पाई minus theta, and sin pi minus theta is equal to sin theta, so no problem of that। so now for example ये मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर कैरिंग करंट। अब यहां पे एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। अब इस करंट एलिमेंट, बेसिकली इस एलिमेंट की डायरेक्शन जो है, मान लीजिए एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी सेम जा रही है। अब आप देख सकते हैं यहां पे, ये जो मैंने करंट एलिमेंट लिया, इस करंट एलिमेंट की जो वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्मॉल होगी। टोटल कंडक्टर की बात करेंगे तो टोटल कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल बी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फुल कंडक्टर। अगर छोटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी डीबी, दिस इज द डीबी मैग्नेटिक फील्ड। सो एट द पॉइंट पी, अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ ने क्या कहा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ये डिपेंड करती है, नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ, अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, अगर करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। सो वी कैन से dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो देयरफॉर this is right, number one। number two, dB is directly proportional to the dl, it's directly proportional to dl। अब देखिए dl क्या है, छोटा सा एक एलिमेंट है। अगर टोटल कंडक्टर की लेंथ है वो l है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ ऑफ द टोटल कंडक्टर। अब छोटा सा एलिमेंट कितना है, dl। अब अगर मैं dl की लेंथ बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने dl की लेंथ इतनी से इतनी कर दी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, देखिए अगर इस
ये जो मैं छोटी सी लेंथ ले रहा हूं मैं, इसकी अगर मैं और ज्यादा लेंथ बढ़ाऊंगा, जितनी जितनी मैं लेंथ बढ़ाते जाऊंगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा. सो आई कैन से देयर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएल. सो ऑल्सो dB is inversely proportional to the r square. So dB is inversely proportional to r square. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये डिस्टेंस जो है, जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूं, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घटेगी दूसरी चीज बढ़ेगी. तो आई कैन कंक्लूड दैट dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, बिकॉज इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये. बहुत सारे ऐसे लॉ है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं. इसी तरह मैग्नेटिक जो बायोट-सैवर्ट लॉ है, इट ऑल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. नाउ वन मोर थिंग, dB is directly proportional to sine of theta. So this is the angle here, this is the angle here. So according to Biot-Savart law, these are the things. dB is directly proportional to the current, number 1. dB is directly proportional to the dl element, number 2. dB is inversely proportional to the distance का square, number 3. and number 4, dB is directly proportional to sine theta. जब मैं इन चारों चीजों को कलेक्ट करूंगा, जब मैं इन चारों चीजों को इकट्ठा करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैन कंक्लूड दैट dB is directly proportional to I, number 1. dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sine of theta, and dB is inversely proportional to r square. So this is called the Biot-Savart law. So this is the Biot-Savart law. So I can, यहां पे जो मेरा डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी मैं चेंज कर सकता हूं कांस्टेंट में. ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगा इक्वल और साथ में लिखूंगा कांस्टेंट. अब मैं इसको अच्छे से कैसे लिखूंगा देख लीजिए, ध्यान से समझिए. So we have dB is directly proportional to I dl sine theta over r square. So this is called the Biot-Savart law. Now dB is equal to, यहां पे एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta divided by r square. So this is the Biot-Savart law. This is called the Biot-Savart law. Now what is this mu naught? This is called permeability. This is called permeability, magnetic permeability, or related absolute permeability, we can say it. So mu naught upon 4 pi, its value is 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7, or we can say mu naught equals to 10 to the power minus 7 into 4 pi. Okay, I hope you got it, guys. Now come to the application part. Application part of the Biot-Savart law. For example, we have, just one second. Magnetic field at the center of circular coil carrying current. So we have the topic magnetic field at the center of a circular coil carrying current. For example, let me suppose this is a circular coil, this is a circular wire, circular wire carrying current. Let me suppose carrying current I. So if this circular wire is carrying current I, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही होगा. अब किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? क्या वो सर्कुलर होगा, ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा? इट डिपेंड्स अपॉन कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. देखिए ध्यान, मैं इसकी पूरा का पूरा मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं अभी इसके बाद. देख लीजिए, तो ये मान लीजिए दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. अब इसमें से करंट जा रही है आई. अब एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम, दिस इज द करंट एलिमेंट, जो छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने. अब इस एलिमेंट से लेकर जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. अब मान लीजिए दिस इज आर. अब देखिए
यहां पे एक छोटी सी चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर वायर है ये, ठीक है। अब इस सर्कुलर वायर में सर्कल जो होता है बेसिकली किस चीज से बना होता है? छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से बना होता है सर्कल, छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से। सो आई कैन कंक्लूड हियर कि अगर ये सर्कल है, इसका ये छोटू सा पार्ट, इनफाइनेटेसिमल पार्ट जो है यहां पे, सो दिस कुड बी द स्ट्रेट लाइन। तो अब ये वेक्टर आर वेक्टर जो है, ये जो डिस्टेंस है, इट मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो इसका मतलब जो थीटा आएगा हमारे पास, थीटा विल बी द 90 डिग्री। सो अगर थीटा 90 डिग्री है, लेट्स अप्लाई द बायोट-सावर्ट लॉ नाउ हियर। देखिए ध्यान से समझिएगा। सो बायोट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? एज वी नो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r square. So this is the magnetic field. I mean, due to Biot-Savart law, which is used to find the intensity of magnetic field due to current carrying conductor. अब देखिए, dB equals to mu naught upon 4 pi I dl. What is sin theta? Theta is 90, and we know that sin 90 is 1. So I can write it here as mu naught upon 4 pi IDL upon r square. So this is the small magnetic field due to this short element. This is the small magnetic field due to this current element dl. Okay, now come to the main point. So if we want to calculate the whole magnetic field, देखो यही इंटीग्रेशन की एक खूबी है, यही मैथमेटिक्स की खूबी है। अगर आप बहुत 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 बड़ा काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो छोटे छोटे काम आपको जोड़ने पड़ते हैं। अब छोटे छोटे काम जोड़ने कितना टाइम लग जाएगा? काफी टाइम लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा इसमें। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ने हमें यही सिखाया, अगर आपको बहुत बड़े काम करने हैं, बहुत बहुत छोटे छोटे काम को जोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो उसके बाद अब देख लीजिए, सो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मैं टोटल इस वायर की, ये जो सर्कुलर वायर है मेरे पास, इस टोटल सर्कुलर वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड अब फाइंड करने वाला हूं। कैसे? देख लीजिए। सो दिस इज डिफरेंशिएशन, दिस इज इंटीग्रेशन। सो दिस इज डिफरेंशिएशन एंड दिस इज इंटीग्रेशन। देखिए यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहां बचेगा B, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड। B इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट की तो इंटीग्रेशन होती नहीं है, अगर कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती है तो इसका मतलब इसको बाहर लाएंगे हम। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसकी भी इंटीग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज इंटीग्रेशन किस चीज की होती है? इंटीग्रेशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में जरूर होती है, ठीक है। अगर मेरे पास I है तो यहां पे DI होना चाहिए, अगर मेरे पास L है तो यहां पे DL होना चाहिए, अगर मेरे पास R है तो DR होना चाहिए, मतलब किसी न किसी के रेस्पेक्ट में जरूर इंटीग्रेशन होती ही होती है। नाउ अब हमारे पास I है तो DI नहीं है, इसका मतलब इसको भी बाहर लाइए। देखिए इसको भी बाहर लाया मैंने। अब मेरे पास R स्क्वायर है तो DR नहीं है, इसको भी बाहर लाते हैं। अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या होता है? मतलब छोटे 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 जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स हैं उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये छोटू सा एलिमेंट, दिस इज डीएल, छोटू सा एलिमेंट, दिस इज डीएल, छोटू सा एलिमेंट, दिस इज डीएल। इन सारे एलिमेंट्स को मैं जोड़ दूंगा। जैसे मैं इनको जोड़ दूंगा तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर वायर। आई रिपीट, जब मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा तो ये निकलेगा टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करंट। और टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर म्यू नॉट I upon 4 pi r square integration of dl. So I can write, what is the integration of dl? 2 pi r, because we know circumference of a circle is 2 pi r if r is the radius. So 2 pi r, I can cut it here, r cancel out, pi goes, so we are left with b equals to mu naught I upon 2 ones are 2 twos are 2r. So this is the required magnetic field. This is the total magnetic field due to a circular coil या circular wire carrying current. So guys, we can conclude here. We just saw two topics. एक देखा हमने
एक ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि जब भी कंडक्टर के थ्रू करंट जाता है तो करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, नंबर वन। नंबर टू, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कितना क्रिएट हो गया। सो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। सो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, डीबी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है आइडियल साइन थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड आर स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने देखा कैसे, अब देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए। सो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे ये स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट है, ठीक है। अब इसमें से करंट जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट करंट जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं अपने थंब को बिल्कुल वैसे रख देता हूं, देख लीजिए, दिस इज माई थंब, दिस इज माई थंब, ठीक है। बिल्कुल करंट की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां पे। तो थंब ऊपर की तरफ है, तो मेरी जो फिंगर्स है, कर्ल, इसका कर्ल कर लीजिए ऐसे। So these fingers will give the direction of magnetic field. तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है तो अपने हाथ को ऐसे घुमाइए। So this is the current carrying conductor. मेरा थंब डिनोट करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो नीचे की तरफ, इसका मतलब ऐसे। So इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी सर्क्यूलर। सो अब आप देख सकते हैं यहां पे। सो आई होप कि आपको डायरेक्शन भी समझ आई, आपको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी समझ आया, आपको बायोट-सैवर्ट लॉ भी समझ आया, ठीक है। उसके बाद अब इस केस में, ठीक है ना, इस केस में हम डायरेक्शन कैसे दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत आसान है। अब मैं थोड़ा ज्यादा यहां पे कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहता, इन शॉर्ट में अभी आपको इतना समझाना चाहता हूं कि इस केस में जो एक करंट जा रही है इस सर्कुलर कॉइल के थ्रू, सर्कुलर वायर के थ्रू जो करंट जा रही है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, बहुत आसान है। आप एक काम कीजिए, आपकी जो फिंगर्स है, कर्ल फिंगर्स है, इसको ऐसे रख दीजिए, करंट की डायरेक्शन में रख दीजिए। ये रख दिया मैंने करंट की डायरेक्शन में, और मेरा थंब जो है दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस केस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, या इनसाइड द बोर्ड की तरफ मैं बोल सकता हूं ये, ठीक है। सो गाइस आई होप यू गॉट इट। सो वी लर्नड हियर, नंबर वन, Oersted experiment, number two, Biot-Savart law, how to find the magnetic field, what is the magnitude of magnetic field, and finally we saw the direction of magnetic field. Thank you so much.